Welcome students to the channel of equation. My name is Karan Sen. I am the biology professor here. और हम लोग आज पढ़ेंगे about the topic of 12th, that is inheritance in two gene. ठीक है, ये 12th का एक टॉपिक है इनहेरिटेंस इन टू जीन, जिसमें बच्चों को कई बार प्रॉब्लम होती है. इसी को समझने के बाद आपको मेंडल्स थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में आएगा. तो इसे समझने के लिए पहले हम इनहेरिटेंस इन टू जीन समझेंगे. तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो बाद में आएगा, वो सिर्फ 2 लाइन में खत्म हो जाए अगर किसी को इनहेरिटेंस इन टू जीन समझ में आ जाए. तो टू जीन इनहेरिटेंस हम लोग समझने वाले हैं. इसी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, हाँ. तो डायहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब होता है? जहां हम दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करने की कोशिश करें. जहां दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी किया जाए, एक साथ एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टडी किया जाए, उसे हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन उनको स्टडी साथ में किया जा रहा है. तो वो कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, अलग अलग ट्रैवल कर रहे हैं, कैसा नेचर शो कर रहे हैं, वो देखने के लिए हम लोग इनहेरिटेंस इन टू जीन स्टडी करते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अगर हम लोग स्टार्ट करें ट्रू ब्रीडिंग लाइन से, जैसे ट्रू ब्रीडिंग लाइन में एक लिया हमने फुल्ली डोमिनेंट और एक लिया केस फुल्ली रिसेसिव का. दीज आर फॉर राउंड एंड येलो. ओके, हमने दो कैरेक्टर चूज किए, एक सीड शेप और एक सीड का कलर. सीड शेप और सीड कलर दो कैरेक्टर लिए. सीड शेप जो है वो राउंड हो सकता है या रिंकल्ड हो सकता है. राउंड जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है और वहीं रिंकल्ड रिसेसिव ट्रेट है. एंड जो येलो उसका कलर है वो डोमिनेंट ट्रेट है और ग्रीन कलर रिसेसिव ट्रेट है. ठीक है, तो पी प्लांट के जो मेंडल ने कैरेक्टर लिए थे उन्हीं पर हम बात कर रहे हैं. मेंडल के अनुसार दो कैरेक्टर्स पिक किए, सीड शेप सीड कलर. सीड शेप राउंड डोमिनेंट और सीड कलर येलो डोमिनेंट. वैसे ही सीड शेप ग्रीन डोमिनेंट, ग्रीन रिसेसिव, एंड सीड शेप रिंकल्ड रिसेसिव, एंड सीड कलर जो है वो ग्रीन रिसेसिव. इस तरह से इसका नेचर है. ये देखिए, तो यहां जो सीड हमें दिख रहा है ये कैसा होगा? राउंड एंड येलो. वहीं ये कैसा होगा? रिंकल्ड एंड ग्रीन. ठीक है, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन. इनका क्रॉस करते हैं तो हमें इस टाइप का रिजल्ट मिलता है. कैसे? देखिए मैं करके बताता हूं आपको. अगर हम लोगों ने लिया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई अ फुल्ली डोमिनेंट कैरेक्टर, उसका क्रॉस करवा रहे हैं. ये क्या है? पेरेंटल जनरेशन. इसका क्रॉस करवा रहे हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई से. तो इनके जो पॉसिबल गिमिट्स होंगे वो क्या बन सकते हैं? इन दोनों पेयर में से एक, इस पेयर में से एक, मतलब एक इस पेयर में से एक इस पेयर में से. हर पेयर में से एक एक आएगा जो गिमिट बनेगा. इस पेयर में से क्या देख सकता हूं? एक ही है कैपिटल आर. इस पेयर में से भी एक ही है कैपिटल वाई. हाँ, क्रॉस बनाने के लिए हम लोग दो बना लेते हैं, सेम रिपीट कर लेते हैं. जब एक ही बने तो ऐसे क्रॉस बनाने के लिए दो को रिपीट कर लिया जाता है, नहीं तो एक से ही बनाते हैं. वैसे यहां पर भी एक ही पॉसिबिलिटी है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो दो बार लिख लिया. जस्ट अब इसका दो तरह से क्रॉस कर सकते हैं, पुनेट स्क्वायर से या डायरेक्टली कैसे? ऐसे. ओके, तो द रिजल्ट्स विल बी कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई. ये चार रिजल्ट्स मिलेंगे मुझे. कहां? F1 जनरेशन में. F1 जनरेशन में चार रिजल्ट्स मिलने वाले, जो कि चारों के चारों सेम होंगे. और सारे के सारे कैसे होंगे? राउंड एंड येलो. ये बिल्कुल पूरी तरह से लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करते हुए है. जब भी ट्रू ब्रीडिंग लाइंस क्रॉस होती है तो F1 जनरेशन में सारा का सारा डोमिनेंट ट्रेट अपीयर होता है. हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट ट्रेट अपीयर होता है. ये यहां में साफ साफ दिख रहा है. ओके, अब देखिए यहां पर भी मैंने वही लिखा हुआ है कि इन दोनों का क्रॉस होगा तो जो F1 प्रोजेनी आएगी वो सारी की सारी राउंड एंड येलो आएगी. कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये जीनोटाइप रहेगा उसका. और जो पॉसिबल गिमिट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? ये दोनों रिस्पेक्टिव. ठीक है, यही चीज मैंने बस यहां थ्योरेटिकली लिख दी, यहां उसे क्रॉस के थ्रू समझा दिया. ये आप देख सकते हैं. ठीक है, ये थी इसकी F1 जनरेशन. अब F1 जनरेशन के बाद अब मैं पहले आपको थोड़ा गिमिट्स वगैरह निकालना बनाना सिखा दूं. ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोसीजर है. देखिए, एक बहुत सिंपल
मेथड के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा जिससे आप बहुत जल्दी इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे और निकाल पाएंगे। सबसे पहले तो ये जनरल फॉर्मूला सब लोग जानते हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ पॉसिबल गिमिट्स पता करने कितने हैं तो 2 की पावर n, इसका एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है 2 की पावर n। और n क्या है यहां पर? n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर्स। कितने हेट्रोजाइगस पेयर है? जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y की, इसके अंदर हेट्रोजाइगस पेयर कितने? पहली तो 2 पेयर, इन दो में से हेट्रोजाइगस कितने? 2 ही हैं, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो मतलब इसके लिए नंबर ऑफ गिमिट्स कितने होंगे? 2 की पावर 2 मतलब 4। तो 4 गिमिट्स पॉसिबल है इसके। अब वो 4 गिमिट्स निकालेंगे कैसे कि कौन कौन से गिमिट्स बनेंगे? चलो ये तो सब बता देंगे। इसके अलावा और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे ये देखिए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अगर मैं इसकी भी बात करूं तो इसमें मुझे हेट्रोजाइगस पेयर 3 दिख रहे हैं, तो 2 की पावर 3 बराबर 8 निकलेंगे। लेकिन ये 8 होंगे कौन से, ये कैसे पता चलेगा? ये तो हमें बनाने पड़ेंगे, है ना? इसके बारे में बात करेंगे। अब कुछ और एक और एग्जांपल लेते हैं। स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी। ओके, यहां नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, पहले तो पेयर देखो 1 2 3 और 4, हेट्रोजाइगस कितने? 1 और 2। तो इसमें 2 की पावर 2 बराबर इसके 4 ही बनेंगे। जरूरी नहीं है कोई कितना बड़ा है उसके पर डिपेंड करेगा उसके नंबर ऑफ गिमिट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना? तो 4 ही पॉसिबल गिमिट्स बनने वाले हैं इसके। हमें नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर देखना होते हैं, होमोजाइगस पेयर्स को छोड़ना होता है। देखो होमोजाइगस रिसेसिव था तो भी छोड़ दिया, होमोजाइगस डोमिनेंट था तो भी छोड़ दिया, इस तरह से देखना होता है। अब कैसे निकलेंगे वो हम बात करते हैं। आइए अगले पे बात करते हैं। यही सब एग्जांपल्स फिर से पिक करते हैं। एक मिनट, हाँ ये एक नया पेज ऐड करके जो एग्जांपल्स है उन्हें पिक कर लेते हैं। 1 2 और 3, इन तीनों का बना के दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना? आइए नेक्स्ट पेज पे लिख लें। पहले सबसे पहले करेंगे हम कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल किसका? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y का। एक एक करके करते हैं सबका। इसके नंबर ऑफ गिमिट्स कैसे निकलेंगे वो तो हमें पता चल गया 2 की पावर n से कि इसका आएगा 4, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 की पावर 2 4 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है ना? 4 बनेंगे। कैसे निकालूं? तो मैंने पहले फर्स्ट पेयर देखा, सेकंड पेयर देखा, दोनों अलग अलग है। पहले पेयर को लिखा ऐसे अलग अलग, इस पेयर से फिर मैंने अगले पेयर के दोनों टर्मिनोलॉजीज को लिखा और इससे भी अगले पेयर के दोनों टर्मिनोलॉजीज को लिखा, दोनों ट्रेड्स को लिखा। एरो 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 एरो, कैपिटल R कैपिटल Y पहला, कैपिटल R स्मॉल y दूसरा, स्मॉल r कैपिटल Y, फिर स्मॉल r स्मॉल y। इस तरह से आप गिमिट्स बना सकते हैं, ठीक है? चलिए ये तो एक बहुत ही आसान सा था, इसीलिए आपको लगा कि सर इसमें क्या है। ओके, अगला बना के देख लेते हैं। देखिए अगला क्या एग्जांपल लेना था हम, चलो पहले ये वाला ले लेते हैं। स्मॉल ए कैपिटल B स्मॉल b, मतलब B और D हेट्रोजाइगस है, बाकी दोनों होमोजाइगस है। ठीक है ना? यहां पर भी n की वैल्यू कितनी है? 2, क्या क्या 1 और 2, ठीक है ना? तो 2 की पावर 2 बराबर हो जाएगा 4। 4 बनने, कौन से बनने? आइए इसका निकाल के बताते हैं। देखिए इसमें भी वही, सबसे पहले पहला पेयर पकड़ेंगे, पहले पेयर को लिखेंगे। अब दोनों सेम है तो मैं एक ही बार लिखूंगा, अलग अलग होते हैं तो डबल लिखता। अगर ये कैपिटल ए स्मॉल ए होता तो एक कैपिटल ए लिखता, थोड़ी दूर पे स्मॉल ए लिखता। लेकिन ये दोनों, ये पहला पेयर है जो कि होमोजाइगस है, होमोजाइगस के लिए एक बार लिखते हैं, हेट्रोजाइगस के लिए 2 बार लिखते हैं। अगला क्या? हेट्रोजाइगस, तो ऐसे लिखने का 2 बार, कैपिटल B स्मॉल b। अगला पेयर अगेन होमोजाइगस है तो उसके लिए एक सिंगल लाइन, कैपिटल C। ओके, अगला है हेट्रोजाइगस पेयर, तो आप 2 एरोस खींचेंगे, कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल D और स्मॉल d, एरो 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 और एरो। अब अगेन कैसे? वही फ्लो, A
कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, तो स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी। अगला स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल सी और स्मॉल डी, तो स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल डी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी। और नीचे वाला तो स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी और स्मॉल डी। इन चार के अलावा कोई भी इनका बनने वाला गेमेट पॉसिबल नहीं है। इस तरह से ये चार जो हैं यही चार हो सकते हैं, इनके अलावा कोई भी एक डिफरेंट गेमेट जो इसका हो सकेगा वो आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि यही सारे हैं चार जो पॉसिबिलिटीज है सारी की सारी कवर्ड है यहाँ। आइए अगला देखते हैं। हम लोगों ने अगला एग्जाम्पल क्या लेना है, ये वाला कहां गया ये तीनों हेट्रोजाइगस, तीन हेट्रोजाइगस पेयर का ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया। अगला देख लो, तीन हेट्रोजाइगस पेयर मतलब ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। पहला पेयर हेट्रोजाइगस, अब पहले तो वही नंबर से निकालना है, तो n की वैल्यू इसके लिए कितनी है 3 है ना, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 बनेंगे। पहला वाला पेयर अलग अलग है, तो ये लिखा a और ये लिखा a। फिर a से 2 निकालूंगा क्योंकि अगला भी हेट्रोजाइगस है, ये लिखा कैपिटल B स्मॉल b। इससे भी 2 निकालो कैपिटल B स्मॉल b। अगेन अगला पेयर कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल C एंड स्मॉल c। ठीक है ना, देखिए कंटिन्यूस फ्लो में चलेंगे तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, फिर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, फिर कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, फिर कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अच्छा, जब आप है ना फर्स्ट पेयर के एक साइड को ऐसा खत्म कर चुके हो ना, एक बढ़िया और सिंपल सी ट्रिक इसमें सिखा देता हूं मैं। आओ, तब क्या करने का, ये कैपिटल ए की जगह सब जगह स्मॉल ए लिखना और बाकी पूरा ऊपर वाला उतारते चलना। कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल बी कैपिटल सी और स्मॉल बी स्मॉल सी, ये बन गए। ठीक है, वही क्योंकि सेम रिजल्ट जनरेट होने वाला है। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 के अलावा कोई रिजल्ट अगर पॉसिबल हो तो मुझे बताना। हो ही नहीं सकता, इनके अलावा कोई भी इस जीनोटाइप के लिए रिजल्ट पॉसिबल नहीं होगा। ये सारे पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, इस तरह से आप सबका निकाल सकते हो। ओके, तो गिमिट निकालने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी प्रोसीजर मैंने आपको सिखाया, ठीक है ना। इससे कभी मिस्टेक नहीं होगी और सीक्वेंशियली निकलेगा। हाँ, ये जो बाकी मेथड्स होंगे उनसे हो सकता है आधा मिनट, मैक्स आधा मिनट, 20 सेकंड से 30 सेकंड ज्यादा लेगा, लेकिन एक्यूरेसी के इसके चांसेस सीवियरली हाई, उधर गलतियां होने के चांसेस है क्योंकि वो मेंटल मेथड्स हैं। आप सोचोगे ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, सीक्वेंस भी गड़बड़ाएगा। सीक्वेंस के साथ साथ एक आध कोई मिस भी हो सकता है, लेकिन इसमें ना कभी मिस हो सकता है ना कोई गड़बड़ हो सकती है। हाँ, पेन पेपर चलाना पड़ेगा अपने को, लेकिन इस मेथड से आपका एक्यूरेट रिजल्ट आने वाला है, कभी कोई फॉल्ट नहीं होने वाला, मिस्टेक नहीं होने वाली, अगर आपने कोई ह्यूमन एरर नहीं किया हो बीच में एकदम से तो। ओके, बढ़े आगे। नाउ बात करते हैं, अगेन हम लोग थे डायहाइब्रिड क्रॉस पे, जिसमें हम लोग देख रहे थे इनका क्रॉस देखा F1 जनरेशन में सारे के सारे ये रिजल्ट्स हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की हमने करवाई सेल्फिंग। इनकी क्या करवाएंगे, सेल्फिंग। जब इनकी सेल्फिंग होती है तो फिर अगेन गिमिट्स क्या क्या पॉसिबल है, ये चार देखो अभी बनाया था हमने थोड़ी देर पहले पिछले वाली स्लाइड में, है ना। यहां एक मिस हो गया, क्या लिख लेते हैं, स्मॉल वाई। ओके, तो ये इसके पॉसिबल गिमिट्स होंगे। वैसे ये भी सेम ही है, तो सेम पॉसिबल गिमिट्स, ठीक है। ये गिमिट्स की पॉसिबिलिटी आई, चार चार गिमिट दोनों के बनेंगे। अब इन चार गिमिट्स को मैं हैंड टू हैंड डायरेक्टली क्रॉस करूंगा तो पॉसिबल नहीं है, 16 रिजल्ट आएंगे, 4 4 16। 16 रिजल्ट्स में इस तरह से मल्टीप्लिकेशन से नहीं बना सकता, बट हम लोग इसके लिए पुनेट स्क्वायर की हेल्प लेंगे।
ओके, तो देखिए इसका जो पुनेट स्क्वायर होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा, है ना। राउंड येलो जो था ये भी राउंड येलो था, इसमें जो गिमिट लिया गया था वो क्या था, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। वैसे यहां पर भी वही है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके जो जीनोटाइप्स हैं वो ये हैं और उनसे बनने वाले गिमिट्स यहां रेस्पेक्टिवली लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब देखिए इनके क्रॉसेस कैसे चल रहे हैं, ये है पूरा इस तरह से, इसका और इसका, फिर इसका और इसका, ये अपने रोज एंड कॉलम्स के क्रॉसेस के नाम लिखे हुए हैं बस यहाँ, ठीक है। और कैपिटल को थोड़ा सा मतलब जैसे पहला ट्रेट है उसका कैपिटल है तो पहले लिख लेंगे और स्मॉल वन है तो बाद में लिख लेंगे, वैसे ही कैपिटल स्मॉल के अरेंजमेंट के हिसाब से पूरा टेबल बनेगा। ये टेबल तो चलो आपने लर्न किया होगा। अब आता है एक मस्त पार्ट जो मैं आपको सिखाऊंगा, यहां से आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। देखिए मैं कुछ चीजें आपको बताऊं, ये देखिए एक ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, इस पे सारे के सारे क्या हैं, राउंड येलो, ठीक है, ये ट्राइंगल पे सारे हैं राउंड येलो, ठीक। फिर एक ये वाला देखो, 1 2 3, ये सारे हैं राउंड ग्रीन, फिर हैं 3, क्या है ये, रिंकल्ड येलो, और ये वाला क्या है, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। तो यहां सारे राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, सबकी लोकेशन आपको टेबल में ऐसे ही मिल गई, ठीक है ना। देखो तो कुछ इस तरह का शेप आपको बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, इस तरह का कुछ शेप। यहां आपने देखा कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है इस पे सारे राउंड येलो हैं, रिंकल्ड ये सारे राउंड ग्रीन है, फिर रिंकल्ड येलो और उसके बाद रिंकल्ड ग्रीन, इस तरह से सारे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। ये वाले जो रिजल्ट्स हैं कितने हैं, 9, मतलब राउंड येलो जो हैं वो 9 है, फिर राउंड ग्रीन जो है वो 3 है, रिंकल्ड येलो जो है वो भी 3 है और रिंकल्ड ग्रीन जो है वो 1 है। इस तरह के रिजल्ट हमें ऑब्टेन होंगे 9:3:3:1 के रेशियो में। यहां पर हमने ये इससे समझा कि इनकी लोकेशंस क्या है। अच्छा लोकेशंस तो चलो आपको क्लियर हो भी जाएगी, आप फिनोटाइप तो बहुत छोटी क्लास से समझ जाते हो, कई बच्चों को 10th में ही समझ में आ जाता है कि कैसे इसके फिनोटिपिक रेशियोज को याद रखा जाएगा। बट व्हाट अबाउट जीनोटाइप, हमें बात करना है कि जीनोटाइप कैसे चलते हैं। आइए देखिए जीनोटाइप के बारे में मैं आपको समझाता हूं, हाउ डज देयर जीनोटाइप वर्क्स, ठीक है। इसे हटाते हैं, ठीक है, सिर्फ अंदर अंदर का हटाता हूं मैं। तो अब जीनोटाइप कैसे याद रखें, मैं आपको इसका बहुत बेसिक तरीका सिखाऊंगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद और भी सिंपल एक और तरीका सिखाऊंगा। देखो यहां से इस वीडियो पे बिल्कुल एकदम गौर बना के रखना, ये चीज अगर आपने करी तो बच्चे बनाते रह जाएंगे टेबल और आप लोग करेंगे इसे डायरेक्टली मेंटली सॉल्व। देखिएगा ये वाले डायगोनल पे जो आता है सारा का सारा, ओके, इस वाले डायगोनल पे आने वाली सारी चीजें ये सारे काउंट में 1 है, इनका सबका काउंट 1 है, ठीक है, ये सारे 1 1 है, 1 1 1 1, जीनोटिपिक रेशो में इनका काउंट 1 आएगा, ओके। ये वाले डायगोनल पे आने वाले सारे ये सारे एक ही हैं, काउंट आएगा 4, ठीक है। तो ये सब एक ही है इसलिए इस पूरे का मैं एक साथ लिख रहा हूं एक ही जगह 4, ये सारे 1 1 थे। अब इसके अलावा रिमेनिंग कितने, 1 2 3 4, 1 2 है ना, 4 और 2 6, ये सारे सारे 2 होंगे। ये वाला जो डायगोनल है इस पे सारे क्या आएंगे 1, ये वाला डायगोनल पे 4 और बाकी बचे सारे 2। कितना इजी हो गया इसको याद करना, देखिए, ठीक है ना, हो गया ना। अब देखिए एक और इसका इजी प्रोसीजर मैं आपको सिखाता हूं। जब आप ये टेबल बनाते हो, टेबल देखते हो पूरी, ठीक है ना, इस टेबल को आप ढंग से एक बार देख लीजिए और अपनी बुक्स में ओपन कीजिएगा, फिर मैं आपको सिखाना चालू करता हूं। ओके चलो करते हैं स्टार्ट।
टेबल से तो बहुत बच्चों ने डाइहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटिपिक रेशियो निकाले होंगे। हम आज सीखेंगे बिना टेबल के डाइहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो निकालना। देखिए, एक मस्त सी ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूं, एक बार में समझ में आएगा। अगर हम लोग बात करें कितने जीनोटाइप पॉसिबल है, तो वो है कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, सॉरी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये हो गए 4। इनके अलावा कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और एक लास्ट बचता है स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये सारे जीनोटाइप्स पॉसिबल है, ठीक है ना? ओके, टेबल से तो बहुत लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा, लेकिन आज हम बिना टेबल के सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा, रेशियो जो आता है 1 2 2 4, 1 2 1 2 1, लोग याद कर लेते हैं 12 24 12 12 1, लेकिन फिर जीनोटाइप याद रखने की दिक्कत हो जाती है ना? ये भी आपने कर लिया होगा, ये सारे प्रोसीजर आप कर चुके होंगे। अब मैं आपको एक बहुत ही इजी डायरेक्ट प्रोसीजर सिखाता हूं। आप देखो, जो भी जीनोटाइप आपको दिया हुआ है सवाल में, नीट के सवाल अगर आए, आप देखना जीनोटाइप क्या दिया हुआ है। आपने देखा जीनोटाइप कि ये, मान लो कोई सा भी रैंडम एक उठा लो, ये वाला देख लो, क्या है? एक पेयर हेट्रोजाइगस, एक पेयर होमोजाइगस, है ना? किसी में दोनों पेयर होमोजाइगस, किसी में दोनों पेयर हेट्रोजाइगस, ऐसे अलग अलग रिजल्ट्स हैं। इसके लिए ही एक ट्रिक है कि बोथ पेयर अगर होमोजाइगस हुए तो वैल्यू होगी 1। 1 पेयर होमोजाइगस हुआ एंड सेकेंड पेयर हेट्रोजाइगस, तो वैल्यू होगी 2, ठीक है? एंड द थर्ड थिंग, बोथ पेयर हेट्रोजाइगस हुए तो वैल्यू होगी 4। गेम अप। जिसने ये प्रोसीजर फॉलो कर लिया, उसका पूरा टॉपिक एक बार में खत्म होने वाला है। देखिए, जब दोनों पेयर आपके इस क्रॉस के अंदर, जब हम ये टेबल देखते हैं, ये क्रॉस को समझने की कोशिश करते हैं, तो इसके अंदर जब आप ये दोनों सारे जीनोटाइप्स को देखते हैं, जीनोटाइप्स में जब दोनों पेयर आपके होमोजाइगस होंगे तो उसका काउंट 1 होगा। दोनों पेयर होमोजाइगस, देखिए एक रिसेसिव डोमिनेंट, फिर भी दोनों होमोजाइगस है, काउंट 1। दोनों होमोजाइगस, काउंट 1। दोनों होमोजाइगस, काउंट 1। ये दोनों हेट्रो, काउंट 4, ठीक है ना? कितने हो गए ये सारे मिलाकर? 4, ठीक है? अब एक पेयर होमो, एक पेयर हेट्रो, एक पेयर होमो, एक पेयर हेट्रो, मिल गए ये 2। वैसे ही हेट्रो होमो, एक होमो एक हेट्रो है, मतलब ये दोनों भी मिलकर हो गए 2। वैसे ही इन दोनों का मिलकर भी हो जाएगा 2, एक हेट्रो एक होमो, एक हेट्रो एक होमो, है ना? यहां पर भी वैसे ही होने वाला है, एक होमो एक हेट्रो, एक होमो एक हेट्रो, ये भी हो जाएंगे 2, ठीक है ना? आप देख लीजिए यहां पर ये सारे जो हैं ये इसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि दोनों पेयर जब आपके होमोजाइगस होते हैं तो काउंट आता है 1, एक पेयर होमोजाइगस एक पेयर हेट्रोजाइगस होता है तो काउंट आता है 2, और दोनों पेयर हेट्रोजाइगस होते हैं तो काउंट आता है 4। आइए चेक कर लीजिए इसमें, ठीक है? दोनों पेयर होमोजाइगस, काउंट 1 है,
एक होमो एक हेट्रो काउंट 2 है, एक हेट्रो एक होमो काउंट 2 है, दोनों हेट्रो काउंट 4 है। होमो होमो 1, हेट्रो और होमो 2, होमो होमो 1, होमो और हेट्रो 2। ओके, वही दोनों होमोजाइगस पेयर 1। ये है एकदम मेरी वाली ट्रिक। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। आपको टेबल भी देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली जीनोटाइप स्टडी कीजिए और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप यू हैव एंजॉयड एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको जो भी अगला टॉपिक, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो, आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। विल मेक दैट वीडियो फॉर यू एंड ब्रिंग इट फॉर यू। थैंक यू सो मच।